नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत भूगोल की श्रृंखला में। अभी तक हमने भारत की प्रमुख नदियों जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और हिमालयन नदी तंत्र है, उनको हम इस क्लास से पहले देख चुके हैं और हम संपूर्ण भारत को लेकर चल रहे थे इस सीरीज में, जिसमें से हम भारत के भौतिक प्रदेश यानी पर्वत, पठार, मैदान और जो द्वीप हैं उन सबको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम भारत की जो मिट्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन से मिट्टी में किस तत्व की कमी है उनको देखेंगे इस क्लास में। फिर जो हमारा भारतीय मिट्टी है उसको देखेंगे। उसके बाद में हम भारत के प्रमुख डैम को देखेंगे, जो बांध है हमारे भारत में जो नदियों पर बनाए गए हैं बहुउद्देशीय परियोजना के कारण। और उसके बाद में हम देखेंगे भारत के खनिज संसाधन। ऐसे हम भारत के संपूर्ण भूगोल की श्रृंखला को पूर्ण करने के बाद में हम विश्व भूगोल में यानी भौतिक भूगोल को शुरू करेंगे। फिर उसमें जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक को हम शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय मृदा। मिट्टी, सबसे पहले हम जान लें मिट्टी किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सॉइल कहते हैं। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधे की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल एवं अन्य खनिज लवण प्रदान करती है। मिट्टी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी है। पृथ्वी की ऊपरी सतह और खनिज तत्व और खनिज जो कण हैं, जीवाश्म, उन सबको मिलाकर मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी की ऊपरी परत यानी पृथ्वी के ऊपरी परत और जो खनिज हैं, सड़े गले जैव पदार्थ हैं और खनिज कण जो हैं, उन सबको मिलाकर मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे मिट्टी कहते हैं। अब हम आगे इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। मिट्टी मृदा की ऊपरी परत है जो पौधे की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व यानी जो पौधे को पोषक तत्व प्राप्त करती है, जल एवं अन्य खनिज लवण प्रदान करती है, जिससे पौधे का विकास होता है। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जो सभी जानते हैं पौधे के विकास के लिए एक प्राकृतिक स्रोत है, जिसमें पोषक तत्व एवं खनिज लवण अन्य तत्व मिले रहते हैं जो पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पृथ्वी की यह ऊपरी परत खनिज कणों एवं जीवांश का मिश्रण है। जैसा कि हम पहले बता दिए, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, खनिज कण और जीवाश्म मिलकर जो है वो मृदा का निर्माण करते हैं, जो लाखों वर्ष में निर्मित होता है। मिट्टी जो है वो लाखों वर्ष में निर्मित होती है। जैसे कोई पहाड़ है तो इसका जो ऊपरी परत घिसकर फिर नीचे आएगा, फिर इसमें जो सड़ी गली पेड़ की पत्तियां हैं, जैव पदार्थ हैं, वो सड़ घुलकर मिट्टी के निर्माण करते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और पौधे के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो आगे हम चलते हैं। जो लाखों वर्ष में निर्मित हुआ है, मिट्टी या प्राकृतिक में सबसे व्याप्त महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मृदा है उसी से मानव जीवन का जो विकास है उसी पर निर्भर है। उसकी जो खाने पीने की आवश्यकताएं एवं खाद्य पदार्थ हैं जो मृदा से ही प्राप्त होते हैं। सभी मानवीय गतिविधियों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों का आधार मिट्टी है। जैसे कोई भी कार्य मानव कर रहा है तो उसमें मृदा का ही है महत्वपूर्ण योगदान। और प्राकृतिक वनस्पतियां जैसे जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो मृदा पर ही हैं, जो बहुत ही आवश्यक हैं। भारत इस संसाधन के मामले में समृद्ध है। भारत में जो मृदा है वो बहुत समृद्ध है। इसी कारण से भारत में काफ़ी उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जिससे भारत इस संसाधन में मृदा संसाधन में समृद्ध है। उल्लेखनीय है कि भारत के कुल क्षेत्रफल यानी
32,87,200 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है से अधिक है जो मृदा है। साथ ही यह भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है, जैसे हम जानते हैं कि भारत जो विश्व का है सबसे बड़े देशों में इसका स्थान जो है वो 7वां है। पहला जो है रूस का है, दूसरा यूएसए का है, तीसरा चाइना का है, फिर ऐसे कनाडा का है, पहले रूस का है, फिर जो है वो कनाडा का है, फिर चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना 8वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत 7वें नंबर पर है। ऐसे करके भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जो भारत हमारा है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में इस संसाधन के अंतर्गत जो मृदा संसाधन है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जो मृदा संसाधन है उसमें जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप इत्यादि को देखने को मिलते हैं। जो मृदा संसाधन है, मृदा संसाधन जैसे जो मृदा है, जो पर्वत, पठार और मैदान के जो इरोजन के कारण, अपरदन के कारण ही मृदा का निर्माण होता है। जिसे जो अपरदन के कारण जो अवसाद होता है उसी में पेड़ पौधे सल गुड़कर जीव जंतु एवं उनकी पत्तियाँ मिलकर एवं जो जैविक पदार्थ होते हैं वो मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। तो ये संसाधन हैं जो पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में इस भूमि संसाधन का लगभग 43% क्षेत्र मैदानी है। जैसा कि हम जानते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें 43% जो है वो मैदानी क्षेत्र है, जो कृषि उपयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो 43% भारत की भूमि है वो कृषि के योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही दूसरी ओर 30% क्षेत्र में पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण है। मतलब 30% जो क्षेत्र है वो पर पर्वतों का विस्तार है। जो यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, घाघरा, महानदी, कोसी आदि जो प्रमुख नदियाँ हैं वही पर्वतों पर निकलते हैं। पर्वतों से जो भारत के क्षेत्रफल पर 30% जो है वो पर्वत है। अब हम बात करें तो साथ ही इस पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो पर्वत, पठार, मैदान ये सब हैं, उसी को आगे हम चलते हैं। भारत भू संसाधन के अतिरिक्त लगभग 27% क्षेत्र पठारी है। जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से जो 47% है वो मैदानी क्षेत्र है, वहीं 30% जो है वो पर्वत है, और वही जो 27% है वो पठार है। जो पठार होते हैं वो अपार धात्विक खनिजों एवं जीवाश्म ईंधन से समृद्ध होते हैं। जैसा कि छोटा नागपुर का पठार है जो खनिज संसाधन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत भूमि संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। जैसे भारत में पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, और जो पठार होता है उसमें अत्यधिक खनिज संसाधन होता है। वो जो पठार होता है जिसमें जैसे लौह अयस्क, लोहा और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अन्य विभिन्न खनिज संसाधन पाए जाते हैं जो ऊर्जा के संसाधन हैं। तो अब हम भारत की मृदा को देखेंगे। अभी तक हमने मृदा के सामान्य परिचय को देखा है, उसके आगे हम देखते हैं एक एक करके मृदा को, जिसे अब हम अच्छे तरीके से नोट्स के माध्यम से देखेंगे। मृदा उत्पत्ति, रंग, संयोजक तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की जो मिट्टियां हैं वो निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित की गई हैं। जो
पहली मिट्टी है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, इसे जो कहते हैं लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, लवणीय या सैलाइन मृदा, और पीटमय मृदा है जो उसके बाद में वन मृदा है, यानी फॉरेस्ट सॉइल जो है। अब एक एक करके हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। अब हम भारत की जो मृदा है उसके कितने प्रकार के हैं। भारतीय मृदा वर्गीकरण की दिशा में अनेक कार्य किए हैं। फिर उसके बाद में हम एक एक मृदा को देखेंगे कौन से राज्य में पाई जाती है और कौन से तत्व इसमें विद्यमान है। तो भारतीय मृदा वर्गीकरण की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं। इस संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर जो रिसर्च है, द्वारा 1956 में किया गया कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। ICAR द्वारा मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित मृदा और खनिज मृदा के रंग एवं संसाधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मृदा को 8 वर्गों में बांटा है। जो ICAR है वो भारतीय मृदा को 8 प्रकार में बांटा है, जिसे देख ले रहे हैं हम। मृदा के प्रकार, जैसे मृदा के प्रकार में सबसे पहले जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पीली मृदा या लाल मृदा, इसे कहते हैं लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा और जैव मृदा या पीट मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो उसे 3 भागों में बांटा गया है, कहीं 4 भागों में, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसे हम आगे चलकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, और जलोढ़ मृदा है उसे जलोढ़ मृदा क्यों कहते हैं, इसको तो हम देखेंगे। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे भारतीय मृदा के प्रकार, जिसमें आज हम सामान्य परिचय देख रहे थे भारतीय मृदा का। तो अगली क्लास में हम एक एक मृदा को देखेंगे, कौन से क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन से तत्व की कमी है, कौन से तत्व की अधिकता है, इसका क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहाँ तक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।